हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स 2023 सेक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके पहले पार्ट में हम 55 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। इसमें हम 56 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? ये न्यूनतम किसकी थी? ये थी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो थी वो न्यूनतम थी। नगरीय जनसंख्या की बात की जा रही है। सबसे त्रिपुरा, फिर उसके बाद सिक्किम की, फिर अरुणाचल प्रदेश की, और सबसे कम कहाँ की थी? न्यूनतम जो सबसे थी वो हिमाचल प्रदेश की थी, 10% थी। देखते हैं नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये हिमाचल प्रदेश का ही है। इसको हम अभी देख चुके हैं। कितनी है? हिमाचल प्रदेश की नगरीय जनसंख्या वो केवल कितनी है? 10% ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य, तो वो भी है कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? वो है कौन सा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तो सबसे कम नगरीकृत है। मात्र कितना है यहाँ पर नगरीकरण? 37.7%। 37.7% ही नगरीकरण है कहाँ पर? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। देखते हैं नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर कीजिए। 2000 बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की। तो सबसे पहले आ जाएगा कौन? दिल्ली में सबसे अधिक नगरीकरण है, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद फिर लक्षद्वीप में, और सबसे उसके बाद कहाँ पर है? दमन एवं दीव में। नगरीकरण के स्तर का सही अवरोही क्रम दिल्ली में कितना है? 97.5%, चंडीगढ़ में कितना है? 97.3%, और लक्षद्वीप में 78.1% है तथा दमन एवं दीव में 75.2% है। नेक्स्ट है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? बात हो रही है गाँवों की संख्या। तो ये कहाँ पर न्यूनतम है? ये न्यूनतम है दमन एवं दीव में। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश है कौन? दमन एवं दीव। इसमें गांवों की संख्या न्यूनतम है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसमें कितने गांव हैं? यहाँ पर स्थित गांवों की संख्या कितनी है? मात्र 25 है। तुलना में लक्षद्वीप में 27 है, दादरा एवं नगर हवेली में 70 है तथा पांडुचेरी में पुडुचेरी में कितने हैं? 95 है। और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम ग्राम है कितने? चंडीगढ़ में 12 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। बताना सही आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक देखी गई। ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत में ग्रामीण जनसंख्या तो ये 67.84% एवं नगरीय जनसंख्या कितनी? 32.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है 2001 में नगरीकरण का स्तर कितना था? 27.8% था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 71.19% था। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ग्रामीण जनसंख्या के परसेंट की बात हो रही है तो वो रहा था कितना? 72.2%। दो 2001 की जनगणना और 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये कितना है? 68.9% रहा है इस तरह का। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में रहा है? तो ये भी रहा है किसमें? हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात 90% है, हिमाचल प्रदेश में है, जबकि बिहार में 88.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और असम में 85.9%, उड़ीसा में 83.3%, मेघालय में 79.9% तथा उत्तर प्रदेश में जो है तो ये 77.7% रहा है। ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे और पाँचवें स्थान पर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का जो है रेशियो कितना रहा है, तो ये 75.1% और 72.4% रहा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ग्रामीण जनसंख्या किसकी सर्वाधिक है, ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है सर्वाधिक है। कितनी है, ये जो है 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या, सॉरी यहाँ पर शहरी जनसंख्या जो है इसकी कितनी 22.3% है, और जो इसकी ग्रामीण जनसंख्या है तो ये कितनी है 77.7% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत जो है सर्वोच्च है जनगणना 2001 के अनुसार, तो ये किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। इसको हम अभी एक्सप्लेन कर चुके थे, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो ये कहाँ पर है, केरल में। केरल में न्यूनतम है, कितना, केरल में 10.4% है, पंजाब में कितना है 11.2% है, और हरियाणा में 13.2% है, और जम्मू कश्मीर में ये 17.5% है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशुलिंग अनुपात जो है न्यूनतम है। न्यूनतम शिशुलिंग अनुपात की बात हो रही है तो यहाँ पर ये हरियाणा में है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो कितना है, तो शहरी क्षेत्र में जो है 885 है, और ग्रामीण में कितना है, तो ये 906 है। केरल में कितना, कुल जो है 964 है, जिसमें शहरी में 963 और ग्रामीण जो है तो ये 965 है यहाँ पर। और हरियाणा में 832 से शहरी और ग्रामीण है 835। जम्मू कश्मीर में शहरी है 850 और ग्रामीण जो है तो ये 865 है। और दिल्ली में कितना है, दिल्ली में जो है ये शिशुलिंगानुपात न्यूनतम है, कितना 814 है। देखते हैं नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है। ये कहाँ है पक्के मकानों में, तो ये पंजाब में है। पंजाब में कितना है पक्के मकानों में रहने वाली जो ग्रामीण जनसंख्या है तो ये 97.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। कारण उसका कह रहा है व्यापारी एवं निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर नहीं निर्भर रहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। ये व्यक्त करता है विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। यहाँ पर जनसंख्या की व्यवसायिक जो विशेषताएं जो वर्किंग फोर्स है ये निर्भरता बोझ रोजगार और बेरोजगारी में परिलक्षित होती है। जनसंख्या का व्यवसायिक ढांचा विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी संख्या के वितरण को जो है व्यक्त करता है। नेक्स्ट है भारत में नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकृत किया गया है 6। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नगरीकरण का तात्पर्य जो उस प्रक्रिया से है
नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाती है। यह परिवर्तन मूलतः जनसंख्या, आकार, संरचना एवं जो है क्या है कार्मिक क्षेत्र में होता है। कार्मिक दृष्टि से नगरीय अधिवासित क्षेत्रों में गैर प्राथमिक कृषि कार्यों की जो है प्रधानता होती है। और भारत जैसे विकासशील देशों में, क्योंकि भारत जो है विकासशील देशों में क्या है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया को अधिक बल मिलता है। और भारत के अधिकतर नगर पहले गाँव थे जो सेवाओं के केंद्रीकरण के कारण क्या हो गए हैं, अब नगर बन गए हैं। जो भारत सरकार की जनगणना विभाग के नगरीय केंद्रों को जनसंख्या के आधार पर 6 भागों में प्रथम वर्ग के नगर रखा गया है उनको, जिसमें कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। और द्वितीय वर्ग के जो कि जहाँ पर कितनी 50,000 से अधिक जनसंख्या की बात हुई है उसमें। और तृतीय वर्ग के नगर उसमें जिसमें 20,000 से अधिक। और चतुर्थ वर्ग के नगर में जो है कितनी 10,000 से अधिक। और पंचम वर्ग के नगर ये 5,000 से अधिक। और जो है षष्ठम वर्ग के नगर है जो उसमें तो 5,000 से कम जनसंख्या को इसमें इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2000 के द्वारा निम्नलिखित किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है किसे, 4th, 5th और 6th जो है 6 को। देखते हैं नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है। वृद्धि दर कहाँ पर उच्चतम होगी, तो ये जो फर्स्ट वर्ग के नगर हैं उन्हीं में अधिकतम होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों में योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है। ये कितना है, ये 62.32% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के जो प्रथम वर्ग के नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कुल नगरीय जनसंख्या का 62.32% है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रथम वर्ग के नगर जो है तो इसमें इसकी कुल जनसंख्या 468 है। इन नगरों की कुल जनसंख्या जो है 264.9 मिलियन है, जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का 70% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है तमिलनाडु ने 1961 से 2001 की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 45,000 है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 45,000 ही है। थर्ड स्टेटमेंट है नगरीय केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है 5वीं तथा 6ठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का जो है 5% से अधिक भाग रहता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ये भारत में नगरीय केंद्र का औसत आकार कितना, लगभग ये 45,000 नहीं है, ये ज़्यादा है। जो देखते हैं इसके एक्सप्लेन। तमिलनाडु में 1961 से 2001 के दौरान नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक जो है कितना 17.17% वृद्धि अंकित की गई है। 2001 के अनुसार क्या है, तो भारत में नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग कितना है 55,400 था। और नगरीय केंद्रों की सर्वाधिक जो है संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है, कितनी ये 1,560, जबकि 5वीं तथा 6ठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का मात्र जो है कितना 3% ही अधिवासित है। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 2001 की जनगणना की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं दिया और इसको हम अभी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक क्या है प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है 2011 में देश में कुल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने 53 नगर संकुल थे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या जो है कितनी, 468 है, जो देश की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना है, तो 17.02% है। वहीं 2011 में 10 लाख जो कि 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। कुल नगरीय जो जनसंख्या का कितना 42.6% के लगभग है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर थे। ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार अभी हाल ही में और पूछा गया था यूपीपीसीएस की परीक्षा में ही। तो ये कितने हैं, ये 53 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने नगर हैं। तो ये मिलियन प्लस आबादी वाले नगर जो हैं कितने हैं, तो ये 2001 की जनगणना जो उसके अनुसार है कितने 35, और 2011 की जनगणना के अनुसार है 53, जो है कि 35 विकल्प में दिया नहीं है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत थी। तो ये महानगरों की जो प्रतिशत थी कितनी था, 42.61% था। भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 377 मिलियन है, जिसमें लगभग 160 मिलियन जनसंख्या 53 जो है महानगरीय परिक्षेत्रों में निवास करती है, जो कुल नगरीय जनसंख्या का कितना 42.61% है। नेक्स्ट है भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान कितना था, ये लगभग कितना था 38 और 2011 में ये कितना हो गया था, 2011 के अनुसार हो गया था कितना 42.6% जो है प्रति 10 लाखी नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या नगरीय। नेक्स्ट है भारत के कथन कह रहा है भारत के बृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। स्टेटमेंट कथन कह रहा है भारत की बृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसका कारण कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 बृहत नगर बसे हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 4 बृहत नगर नहीं है 2001 की जनगणना के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने हैं, ये 6 हैं। भारत में 6 बृहत नगर बसे हैं जो कि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं 2001 की जनगणना के अनुसार, ना कि 4। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत की मेगा सिटी नहीं है। भारत की मेगा सिटी, तो अहमदाबाद जो है भारत की मेगा सिटी नहीं है। बाकी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6 मेगा सिटी थी। कौन कौन सी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद एवं बेंगलुरु। और 2011 की जनगणना भारत 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन जो है तो बृहद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत है। नेक्स्ट है अवरोही क्रम में 2001 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर मेट्रोपॉलिटन नगरों का सही क्रम है। ये होगा सबसे पहले बृहत्तर मुंबई आ जाएगी, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता और फिर बेंगलुरु। इसको जो है हम अभी देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। ये जो 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं तो सबसे पहले बृहत्तर मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद, फिर अहमदाबाद, फिर पुणे और फिर सूरत। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शित हुई है। तो हुई है कहाँ पर, मुंबई और दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, मुंबई होगा। कुछ लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली नहीं है, मुंबई है। जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। जनसंख्या के अनुसार बात हो रही है तो सबसे पहले बंबई आएगा, फिर कलकत्ता, फिर दिल्ली, फिर मद्रास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की सर्वाधिक संख्या है। ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 6 नगर हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, और महाराष्ट्र में 4 हैं, तमिलनाडु में 3 हैं, पश्चिम बंगाल में 2 हैं। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगर जो उत्तर प्रदेश एवं केरल में दोनों में 7-7 हैं, तथा इसके पश्चात क्या है, महाराष्ट्र में 6 हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, तमिलनाडु में भी 4 हैं। उत्तर प्रदेश एवं केरल में जो दोनों में समान है 7-7 हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है? ये कहाँ पर नहीं है? उड़ीसा में नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन एक 10 लाख ही नगर नहीं है? ग्वालियर जो है तो 10 लाख ही नगर नहीं है, 10 लाख की जनसंख्या वाला। बाकी यहाँ पर इंदौर, भोपाल और जबलपुर ये 10 लाख जनसंख्या वाले नगर हैं मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में 35 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 6 हैं। उत्तर प्रदेश में 6 हैं। वो 6 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वाराणसी, कानपुर, आगरा, लखनऊ, मेरठ एवं इलाहाबाद। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 जो है मेट्रोपॉलिटन है। कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। 2001 के अनुसार थे 6 और 2011 के अनुसार है 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? 4 स्टेटमेंट कथन गलत है पूछ रहा है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 35 नगर एवं 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले हैं। गलत कथन हो रहा है, पूछ रहा है ये सही है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सेकंड कह रहा है मुंबई भारत का सबसे बड़ा 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है उत्तर प्रदेश में केवल कवाल नगर ही 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है तो इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको हम अभी देख चुके हैं इसलिए देखते हैं नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या मिलियनरी नगरों की संख्या है तो कितनी है? 7 है। अभी हम सबको देख चुके हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 10 लाख नगरों को उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में अरेंजमेंट करना है। आरोही क्रम में तो सबसे पहले आ जाएगा इलाहाबाद, फिर आएगा मेरठ, फिर आएगा आगरा और फिर आ जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट है नीचे दिए गए जो है कूट की सहायता से निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 के सही आरोही क्रम में चुनिए। सही अरेंजमेंट इनका बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं सही अरेंजमेंट इनका क्या है। सही अरेंजमेंट है सबसे पहले गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर वाराणसी और फिर मेरठ आएगा। नेक्स्ट है कौन से जनगणना 2001 की आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में शामिल है? तो शामिल है लुधियाना भी शामिल है, कोच्चि भी शामिल है, सूरत भी शामिल है और क्या है नागपुर भी शामिल है। भारत के 35 शहर 10 लाख से जो है ऊपर की जनसंख्या में शामिल है। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जो है नगरीय संकुलों की संख्या कितनी है? 2011 के अनुसार है कितने? 53 और 2001 के अनुसार है कितने? 35 या 35। नेक्स्ट भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन जो है 10 लाख नगरों की सूची में अंतिम स्थान है किसका? कोटा का, राजस्थान कोटा का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा 10 लाख नगर है तो वो है कौन सा? राजकोट। 2001 की जनसंख्या के संदर्भ में जो है सबसे छोटा 10 लाख नगर राजकोट है, जबकि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे छोटा 10 लाख नगर कौन सा है? राजस्थान का कोटा है। ये जो है 2011 और 2001 को याद रखिए, इसके जो है अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो आंसर चेंज होगा। नेक्स्ट सन 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 लाख नगर पाया जाता है? ये पाया जाता है कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड में 2 10 लाख नगर हैं 2001 की धनबाद और जमशेदपुर, जबकि असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोई 10 लाख नगर नहीं है। वहीं पर 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार कितने हैं 10 लाख नगर? 3 है, रांची, जमशेदपुर एवं धनबादपुर तथा छत्तीसगढ़ में जो 1 है रायपुर 10 लाख नगर, जबकि उड़ीसा और असम में कोई 10 लाख नगर नहीं है। अब जब 2021 की होगी तब पता चलेगा कोई है या नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है तो वो है कौन? उड़ीसा। उड़ीसा और असम में नहीं है। नेक्स्ट है 1901 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम 10 लाख नगर था? तो वो था कोलकाता।
देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है। ये किसका है, चेन्नई का। चेन्नई का लिंगानुपात जो है अधिकतम है। कितना है यहाँ पर, 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को जो है लिंगानुपात कहते हैं कि तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी मतलब स्टडी करने वाला है सबको पता है। तो चेन्नई में 2001 के अनुसार कितने 957 और 2011 के अनुसार कितना 985, कोलकाता में 829 और कितना है यहाँ पर 935 है 2011 के अनुसार। दिल्ली में जो है 2001 के अनुसार 821 और 2011 के अनुसार कितना है 868 और मुंबई में 777 2001 के अनुसार और 863 जो है ये है लिंगानुपात है कितना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है किस दशक के दौरान उत्तर प्रदेश ने नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। तो ये सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश ने नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी कब, 1971 से 1981 के बीच में। और दर्ज कितनी की थी, ये दर्ज की थी कितनी 60.89% की जो है वृद्धि दर्ज की थी नगरीय जनसंख्या में। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस शहर में जनघनत्व तो सर्वाधिक है। ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। कितना है 3971 व्यक्ति जो है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा आज भारत में लगभग 28% जो है जनसंख्या नगरों में रहती है, करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है भारत के जननांकीय इतिहास में वर्ष 1921 महान विभाजक है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसको जो है 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया था। सी स्टेटमेंट है मुंबई भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में केवल 5-10 लाख ही नगर हैं, ये बहुत कम है, जो ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात भी की जाए तो यहाँ पर जो है इसमें यही सही नहीं है। ये जो है किसी भी जनगणना के अकॉर्डिंग सही नहीं है, चाहे वो 2001 की बात की जाए या 2011 की बात की जाए, और 2021 की तो अभी हुई ही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत के जो उत्तरी शहरों में क्या है, सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात ही मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट है पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं, पूर्वी या पूर्वोत्तर के भी। थर्ड स्टेटमेंट है दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा के दर क्या है, दर के कारण बृहत्तर भागीदारी है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिल्कुल बेतुकी बात जो है की जा रही है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में लघुत्तर क्या है, प्रव्रजन है। ये स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 to 4। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित प्रवासों के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है। सर्वाधिक हिस्सा किसका है, गांव से गांव का, रूरल टू रूरल जो है रूरल का, गांव से गांव की ओर का। नेक्स्ट है गत 32 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए, कहाँ से आए थे, ये उत्तर प्रदेश से आए थे। 30 वर्षों में जो है दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी उत्तर प्रदेश से आए थे। नेक्स्ट है नगरीय गलियारे संबंधित हैं।
नगरीय गलियारों का संबंध है नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण का कारण है। नगरीकरण का कारण है कि ग्रामीण नगरीय असंतुलन, सही है, ये भी जो है नगरीकरण का कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ नौकरी धरी। थर्ड स्टेटमेंट है, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और फोर्थ है, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं, ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है, सभी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण की वृद्धि के साथ साथ क्या है, अपराधों में भी वृद्धि हो गई है, बिल्कुल सही बात है। उसका कारण कह रहा है औद्योगिक नगरी अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था का कारण है, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा जो है, जहाँ पर भी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, अपनी संस्कृति खोती चली जाती है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण में वृद्धि और नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कई प्रकार के सामाजिक अपराधों को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि अपर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता क्या है, सापेक्षिक वंचना को जन्म देती है। इसके कारण सांस्कृतिक एवं क्या है, पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों का विघटन भी होता है। नेक्स्ट है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। बढ़ता हुआ नगरीकरण क्या उत्पन्न करता है, मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बिल्कुल है। बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, ये भी उत्पन्न करता है। और नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी गिरावट, ये भी उत्पन्न करता है। आधार रचना सुविधाओं का तेजी उच्चीकरण, ये भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में जो है दिया होता है, जिसमें चारों हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर जो है चारों सही है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपकी सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जो है इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी कल से, तो उसमें हम यहाँ पर जो है पॉलिटी घटनाचक्र पूर्वावलोकन 2023 के एडिशन को शुरू करेंगे।